हेलो बच्चों, आज की हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 32 है और इसमें हम त्रिभुज के गुण उसका हम रिवीजन करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है, त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। त्रिभुज है बेटा, कोई भी उसके शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाते हैं तो हम कहेंगे मध्य बिंदु। ध्यान रखना आपको, जब आप मध्य बिंदु से मिलाए तो आप कहेंगे उसको माध्यिका। क्या कहेंगे? माध्यिका। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? माध्यिका। ठीक है। सेकंड देखो, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब। शीर्ष से लंब खींचा है बेटा, कहाँ से लंब खींचा है? शीर्ष से। शीर्ष से लंब खींचा है तो हम उसको क्या कहेंगे? शीर्ष लंब। ठीक है। थर्ड देखो, त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है। पिछले हम कितने भी दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो तीसरे से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो फोर्थ में लिखोगे बेटा आप, थर्ड में लिखोगे आप बड़ा। ठीक है। फोर्थ देखो, त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है। फिफ्थ देखो, पाइथागोरस गुण केवल डैश त्रिभुज के लिए होता है। पाइथागोरस गुण हम कौन से त्रिभुज में अप्लाई करते हैं? जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण जिस त्रिभुज में होता है उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस का गुण कौन से त्रिभुज के लिए होता है? समकोण त्रिभुज के लिए। चलिए नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। कागज़ की 21 पट्टियाँ निम्न दिए गए निर्देशों के अनुसार काटिए। ठीक है, आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है बेटा, निर्देश दिए गए हैं। आपको कितनी पट्टियाँ काटनी है? 2 पट्टियाँ काटनी है 6 सेंटीमीटर की, 4 काटनी है 7 सेंटीमीटर की, 6 काटनी है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, ऐसे ही आपको जितनी भी ये पट्टियाँ दे रखी हैं, आपको ये पट्टियाँ या तो आप स्क्रैप बुक वगैरह लेके उससे उस पर काट लेना, या फिर कोई भी कलरफुल चार्ट लेके उस पर आप ये पट्टियाँ काट लेना। ठीक है, स्केल की हेल्प से एग्जैक्ट बिल्कुल नाप के काटनी है आपको। ठीक है। फिर कह रहे हैं, अब सारणी में दिए अनुसार 3-3 पट्टियों से त्रिभुज बनाइए। अब त्रिभुज बनाने के लिए हमें कितने पट्टियों की आवश्यकता होगी? एक त्रिभुज बनाने के लिए 3, क्योंकि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो एक त्रिभुज बनाने के लिए हमें कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी बेटा? 3। तो 3-3 पट्टियों की हेल्प से हमें क्या बनाना है? त्रिभुज बनानी है। माप हमें दे रखी है। तो फर्स्ट कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो आपको एक 7 सेंटीमीटर की पट्टी उठानी है, एक 9 सेंटीमीटर की उठानी है और एक 8 सेंटीमीटर की पट्टी उठानी है। ठीक है, उठा के उनको कनेक्ट करना है। ठीक है, आप उनको जोड़ दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी? त्रिभुज बन जाएगी। आपको बेटा अपनी कॉपी पे चिपकानी है ये। ठीक है, और फिर अगर त्रिभुज बन रही है तो आप यहाँ पे लिख देना कि त्रिभुज बन गई, तो यहाँ लिख देना आप हाँ। और कह रहा है यदि हाँ तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो आपको बताना है कि वो त्रिभुज हमारी कैसी है। कैसे मतलब त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हमारी समबाहु त्रिभुज। कौन सी होती है बेटा? समबाहु। जैसा कि नाम से ही पता चला, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? समान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो देख लेना आप ऐसे इनमें कौन सी त्रिभुज ऐसी है जिसकी सारी भुजाएं समान दे रखी हैं। तो ये एक ही दिख रही है मेरे को, 8 8 8। तो ये वाली त्रिभुज कौन सी बनेगी? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। और दूसरी त्रिभुज कौन सी होती है? समद्विबाहु। कौन सी होती है? समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हों? 2 भुजाएं बराबर हों, उसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखो समद्विबाहु। तो देखो कौन कौन सी 2 भुजाएं बराबर हैं? इसमें है? नहीं है। इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। इसमें है। तो ये वाली त्रिभुज कौन सी हो जाएगी? हमारी समद्विबाहु त्रिभुज। थर्ड देखो कौन सी होती है? ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी कि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, तो ऐसी त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे बेटा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम वहाँ क्या लिख देंगे? विषम। जैसे फर्स्ट है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर, एक 8 है, एक 9 है, तो ये कैसी त्रिभुज होगी बेटा? विषमबाहु त्रिभुज होगी। ठीक है, आगे देखो, ये आपको सभी यहाँ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद है एक और त्रिभुज है जो हमने ऊपर बताई थी, समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज बेटा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होती है? जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो आप देख लेना कोई भी त्रिभुज ऐसे बने ना,
इस शेप की, तो वो कौन सी त्रिभुज होगी? समकोण त्रिभुज। तो आप एंगल माप के देख लेना, ठीक है। तो देख लेना जो जिस भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का बन जाए वो कैसी होगी? समकोण। और समकोण त्रिभुज को चेक करने का एक तरीका और होता है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? जैसे ये मेरी कोई भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ये मेरा 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण, इसको कहेंगे हम आधार, और इसको कहेंगे हम लंब। तो पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन था उसने ये कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर मतलब वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय बेटा? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम ये जांच लेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज में ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो ये वाली जो हमारी है इसमें देखो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो मैंने लिया कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज़ 36, और ये मेरा हो गया 64। 10 का स्क्वायर होता है मेरे पास 100, और ये भी क्या आ गया 100, तो ये इक्वल आ गया ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी सो हो गई बेटा? ये होल्ड पाइथागोरस। तो ये कौन सी बनेगी हमारी थ्योरम? पाइथागोरस बनेगी। कौन सी बनेगी? पाइथागोरस बनेगी। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। अब जितने भी त्रिभुज आपने बनाए हैं उन सभी में मध्यिका तथा शीर्षलंब कीजिए। क्या खींचना है बेटा? मध्यिका और शीर्षलंब। मध्यिका क्या होती है? सम्मुख भुजा की मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया था, वो तो हमारी क्या होती है? मध्यिका होती है। उसके बाद हमारा शीर्षलंब। तो शीर्षलंब क्या होता है? सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब। क्या होता है बेटा? शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब, वो क्या होता है? शीर्षलंब। तो वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है? सारणी द्वारा बताइए कि आपको कितने समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको कितने समकोण त्रिभुज मिले हैं, ठीक है। इन समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस गुण की सत्यता की जांच कीजिए। तो जितने भी त्रिभुज हैं आप उनको जांच कैसे करोगे? सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही आप इनको जांच कर सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस क्या बताई थी अभी मैंने आपको? कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको वो जाँच करनी है कि किस किस में ये होल्ड हो रहा है, ठीक है बेटा। Thank you.